लेकर मैं देखता हूं कि हर साल हम लोग इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे होते हैं, इसी तरह के विषय होते हैं। क्या वाकई समाज बढ़ गया है, राजनीति बढ़ गई है, या फिर ढाबे और रेस्टोरेंट बढ़ गए हैं? देखिए, ये जो कोई धार्मिक आयोजन जब होता है तो कोई ना कोई उसका ठेकेदार भी होता है। और जैसे जैसे हम लोग जागरूक हुए, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, वैसे वैसे धार्मिक चीज़ों को लेकर आज के ज़माने में जो बंटवारा है वो बहुत तेज़ी से खाई के रूप में सामने आ गया, ख़ास तौर से हिंदू और मुसलमान का। तो जो भाईचारा की एक संस्कृति जिसको कहते थे, वो तो देखिए अब समापन की ओर है। और राजनीतिक जब उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा विभाजनकारी होता है। लेकिन जो लोग नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर कोई व्यवसाय करते हैं, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको इससे बचना चाहिए। ये उचित नहीं है कि किसी की भावनाएं आहत हो। देखिए, पुलिस समाज की रक्षक जरूर है, लेकिन धर्म की रक्षा का काम धार्मिक गुरुओं को दिया गया है। उनके कुछ अपने पहनावे हैं, उनकी कुछ अपनी स्थितियां हैं, और उसमें अगर वो काम वो करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन धार्मिक होना बुरा नहीं है, दूसरे धर्म को बुरा कहना बुरा है। और दूसरे की धार्मिक आस्था का जो लोग सम्मान करते हैं, वो दूसरे के धर्म को भ्रष्ट भी नहीं करते। तो यहाँ पर समस्या इसी बात की है कि कांवड़ यात्रा एक बहुत पवित्र यात्रा है सावन के महीने में, और अगर उसके रास्ते में अगर किसी धर्म विशेष को लेकर आपत्ति है और कुछ ऐसा परोसा जाता है जिससे हंगामा होता है, तो उससे बचना चाहिए। वो स्वाभाविक है कि प्रशासन का काम है, और जब प्रशासन ढिलाई बरतता है तो फिर समाज के ठेकेदार आते हैं आगे। ये तो हर युग में हुआ है। धार्मिक पवित्रता को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है, और दूसरे की पवित्रता नष्ट ना हो, इसके लिए हर धर्म के लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। छुपाकर किया गया काम सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करेगा, नफरत पैदा करेगा। जी देखिए ब्रजेश जी, ये मामला इसलिए हम लोग हर साल इस पर डिबेट करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। योगी एक हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर है, एक बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो पहले धार्मिक रूप से उनकी एक बड़ी पहचान है। तो वो अपनी सरकार में धार्मिक पर्यटन को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया, और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को भी वो बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में जो उसके मानने वाले या उनके अनुयायी हैं, तो उन लोगों को भी एक मौका मिला कि हम अपने जगह जगह जिले में प्रचार प्रसार रीत नीति से करें। मुजफ्फरनगर इतना बदनाम जिला नहीं है जितना उसको बदनाम किया जाता है। वहाँ भी आदमी रहते हैं। ये दंगे ने, ये तमाम विरोधों ने, इन सब चीज़ों ने बदनाम कर दिया मुजफ्फरनगर को। वो भी यूपी का एक सुंदर जिला है, और वहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन सबसे यही कहना होगा कि भैया धर्म के पालन करो, उत्पात ना करो। धर्म शांति के मार्ग पर ले जाता है, उपद्रव करना नहीं सिखाता है। तो जो लोग किसी को धोखा देकर किसी का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, वो भी ऐसा ना करें, और धर्म के नाम पर कोई उत्पात ना करें। वैसे अपने यहाँ ब्रजेश जी एक कहावत है कि उर्दू और हिंदी के फ़र्क को जितना हम देखते हैं, एक शायर ने कहा है कि उर्दू और हिंदी में बस फ़र्क है इतना कि वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। बस इतना अंतर है। और राजनीतिक रूप से रोटी सेकने के लिए बहुत सारे अवसर आते रहते हैं, लेकिन भेदभाव की परिपाटी अपनाने वालों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुमको ऊपर जाकर जब जवाब देना है सबको। तो ये जो रासलीला चल रही है, वहाँ इसका हिसाब नहीं होगा, कर्म लीला का हिसाब होगा। तो उसका उसी हिसाब से काम करो कि ऊपर जाकर से अपना हिसाब देने में सक्षम रहो। जी फिलहाल सुनिएगा कि किसको किससे खतरा है, कि देश को दुश्मनों से नहीं, आज गद्दारों से खतरा है। खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है। और धर्म की सुरक्षा के लिए
सावधानी की जरूरत है, उसे नास्तिकों से नहीं धर्म के ठेकेदारों से ही खतरा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन